पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम रथ को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्वासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मन बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे। पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं। पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं। पहले शांतनु कुमार राजर्षि विचित्रवीर तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु तथा देवभाव स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पूर्ववासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उनका हमें निस्संक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यूँ कहने पर पूर्ववासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ म्लेच्छों की निरर्थक से प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ शत्रुजनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यूँ समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है।
जिसके आँखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भलीभांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से प्रेरित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट गए। विदुर भीष्म जी तथा नगरवासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहाँ से आग का भय है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहाँ का कोई भी मार्ग ऐसा न हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि जतुगृह पर्वणि वारणावत गमने चतुश्चत्वारिंशद अधिक शतमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा विषयक 144वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।